आज शुरुआत छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का केंद्र पर बड़ा तगड़ा हमला हुआ है और उन्होंने ये हमला बोला है ईडी और सीआरपीएफ वाहनों की चेकिंग की मांग करते हुए। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, बक्से में पैसा भर भर कर लाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इसकी शिकायत करेगी, इसीलिए उन्होंने सीआरपीएफ के वाहनों की जांच की मांग की है। भूपेश बघेल जी का यह भी कहना है कि चुनाव आयोग के इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान ले, इसके बारे उसकी तवज्जो हो। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी, ये भी एक बड़ा गंभीर आरोप है, सत्ता के लिए किसी भी स्तर पर जा सकती है। सबसे पहले सुनिए किस तरह से हमलावर हुए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। सीआरपीएफ के जो लेन में भर के बक्से भर भर के बड़े बड़े बक्से भर के आए हैं, उसकी चेकिंग नहीं हो रही है। ईडी आए जांच करे, लेकिन निर्वाचन आयोग से मैं कहना चाहूंगा कि इनके वाहनों के भी चेकिंग होना चाहिए अनिवार्य रूप से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है और ये आखिरी दांव है कि बक्सों में पैसे भर भर के लाए जा रहे हैं और उसका उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने के किया जाएगा। इसलिए सभी वाहनों की चेकिंग, खासकर ईडी और सीआरपीएफ के वाहनों की चेकिंग होना चाहिए। चलिए, तो ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनका गंभीर आरोप है कि बीजेपी दुरुपयोग कर रही है। और ये पहली बार मुझे लगता है कि देश में ये अपनी तरह का आरोप है कि जिसमें केंद्रीय एजेंसी से जुड़ी जो संस्थाएं हैं उनको लेकर चुनावी दुरुपयोग का आरोप लगा है। हमारे साथी सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट कुलेश्वर पांडे हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं। कुलेश्वर, बेहद गंभीर आरोप है और ये चुनाव के पहले चरण के पहले सामने आया है। ऐसा लगता है कि इस बार छत्तीसगढ़ केंद्र के साथ टकराव के एक अलग चैप्टर की तरफ बढ़ रहा है। ईश्वर ना करे, क्योंकि हमारा संवैधानिक ढांचा जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर को बहुत आदर देता है, लेकिन ये बेहद गंभीर आरोप है। जी कुलेश्वर जी। देखिए, बिल्कुल, दरअसल चुनाव काफ़ी नज़दीक है। पहले चरण का चुनाव जो है 7 तारीख को होना है, 7 तारीख को मतदान होना है। ऐसे में सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा आरोप लगाया। हालांकि केंद्र एजेंसी पर लगातार सीएम भूपेश बघेल समय समय पर हमला बोलते रहते हैं, लेकिन उन्होंने ये आरोप लगाया है कि ईडी और सीआरपीएफ के जो जवान आ रहे हैं, स्पेशल प्लेन से आ रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से आ रहे हैं, बक्से भर भर के पैसा लेकर आ रहे हैं। देखिए, सीधा आरोप है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो उनको पैसा दिया जा रहा है, वो पैसा जो है छत्तीसगढ़ के चुनाव में उपयोग करने के लिए यहाँ पे ईडी और सीआरपीएफ के जवान ला रहे हैं। उनके वाहनों की चेकिंग क्यों नहीं हो रही है? एयरपोर्ट में जब उनके जो स्पेशल प्लेन उतरता है उसका चेकिंग क्यों नहीं किया जाता? उनके सामानों की चेकिंग क्यों नहीं किया जा रही है? कई तरह के जो सवाल है वो सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय एजेंसी और सीआरपीएफ के ऊपर सवाल खड़े किए। उन्होंने ये भी कहा है इस मामले की जांच जो है कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग की करेगी, क्योंकि बीजेपी ने सत्ता में वापस आने के लिए हर एक प्रयोग किया। और जिस तरह से बीजेपी के केंद्र नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ में मोर्चा संभाला है, अगर हम बात करें अमित शाह, मनसुख मांडविया, पीएम मोदी, तो कहीं ना कहीं सीएम का यही अंदेशा है कि जो सीआरपीएफ और केंद्र एजेंसी के द्वारा जो है अब दुरुपयोग किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ में बक्से में भर भर के पैसा लाया जा रहा है, लेकिन उसका कोई उनके वाहनों का जांच बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। सीएम ने यही कहा है कि उनके वाहनों का अब जांच की जाए। देखिए, लगातार हम देख रहे हैं ये जो चुनाव है छत्तीसगढ़ का 2023 का काफी दिलचस्प हो गया है। बीजेपी भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आरोप सीधा सीएम भूपेश बघेल लगा। देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से इसमें क्या प्रतिक्रिया आता है। बिल्कुल कुलेश्वर, और जितना मैं बीते 3 दशकों के अतीत में झांकता हूं, तो मुझे ये पहला गंभीर आरोप है जिसमें केंद्रीय एजेंसियां और सीआरपीएफ का नाम पहली बार मुझे लगता है कि सामने आया है। एंड इट्स अ वेरी सीरियस थिंग, और ये जितनी जल्दी रिजॉल्व हो, क्योंकि आरोप जब केंद्रीय एजेंसियों पर लगाए जाते हैं तो जनता के मन में भी एक संदेह और एक डाउट आता है, या इस तरह की प्रवृत्ति रुके और इसके लिए संवाद केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में और सघन हो। ये लेकिन जितनी जल्दी रिजॉल्व हो उतना अच्छा है, क्योंकि ये बेहद गंभीर आरोप है। बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। और अब हम